Hathras rape and murder case, one of the most highlighted case, right? Well, सोशल मीडिया पे इस केस के रिगार्डिंग बहुत सारे क्वेश्चंस एंड क्लेम्स आए हैं, जो मैं बीइंग अ बडिंग लॉयर इन सब क्वेश्चंस एंड क्लेम्स का आंसर देना और आपको समझाना अपना फर्ज और ज़रूरी समझता हूँ। तो आइए देखते हैं वो कौन कौन से क्लेम्स एंड क्वेश्चंस हैं जो सोशल मीडिया पे अनवांटेडली छाए हुए हैं। क्या इंडियन लॉ वेस्ट है, बेकार है, यूजलेस है, स्क्रैप है या असमर्थ है अपने सिटीजन्स को प्रोटेक्ट करने में? जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। इंडियन लॉ ना ही वेस्ट है, ना ही स्क्रैप है, ना ही यूजलेस है। वेस्ट एंड यूजलेस हम खुद हैं। हम खुद अपने राइट को एक्सरसाइज करना नहीं चाहते। क्या अगर कोई हमें सिखाता भी है कि अपने राइट्स को एक्सरसाइज कैसे करते हैं, अपने पावर्स को यूज़ कैसे करते हैं, हमें जो हक जो प्रदान किया गया है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के जरिए, तो हम उससे वेस्ट ऑफ टाइम और वेस्ट ऑफ एनर्जी समझते हैं। हम ये सीखना भी नहीं चाहते। एक छोटा सा किसी को कंप्लेंट केस ही लिखने बोलो तो उनको लगता है ये फालतू का कोर्ट कचहरी का चक्कर हमसे नहीं होगा, ये हम क्यों करें। हमारी माँ बहनों का ही एग्जाम्पल लेते हैं। कोई अगर उन्हें रास्ते में अगर छेड़ दे या कोई ईव टीज कर दे तो कंप्लेन करने से पहले, पुलिस स्टेशन में जाकर एक छोटा सा लेटर देने से पहले वो ये सोचती है कि मैं घर जाकर अपने घर वालों को क्या जवाब दूंगी, मेरे नेबर्स मुझे क्या कहेंगे, मैं अपने फ्रेंड से कैसे मिल पाऊंगी। और हमारे भाइयों का तो क्या ही कहना। उनको अगर छोटा सा कंप्लेन से कोई अगर सजेशन दे दे या कोई अगर बोल दे कि आप ये स्टेप ले लो, तो वो पहले ही अपने दिमाग में लाखों और करोड़ों की गिनती करने लगते हैं कि हाँ, मुझे फला वकील को फला देना होगा, वहां पे इतना खर्चा हो जाएगा, ये हो जाएगा। इन सब क्राइम्स को हम ही बढ़ावा देते हैं। पहले ऐसा छोटा माइंडसेट रखकर सब कुछ हम पहले सह लेते हैं। ये सारा ईव टीज, ये सारा कुछ, ये छोटा मोटा क्राइम्स हम पहले सह लेते हैं, क्योंकि हर छोटा क्राइम हमेशा बेस लेवल से स्टार्ट होता है। पहले हम ये सारा कुछ पहले सह लेते हैं। उसके बाद जब कोई बड़ा घटना जब कोई घट जाए, फिर बैठकर रिग्रेट करते हैं, पछताते हैं कि हमने कोई स्टेप क्यों नहीं लिया, इसके अगेंस्ट आवाज क्यों नहीं उठाया। पर नहीं, हमें तो यही कहना है कि लॉ बेकार है, लॉ असमर्थ है इंडियन सिटीजन्स को प्रोटेक्ट करने में। द पनिशमेंट ऑफ रेप मस्ट बी इंक्रीज्ड टू रिड्यूस द नंबर ऑफ रेप्स। रेप के सजा को बढ़ा देना चाहिए रेप को कम करने के लिए। देखिए, मैं खुद इस स्टेटमेंट के फेवर में हूं कि सच में रेप के पनिशमेंट को बढ़ाने की जरूरत है। कटिंग ऑफ स्क्रॉटम एंड डेथ पेनल्टी तक देने की जरूरत है। पर एज पर सेक्शन 302 ऑफ द आईपीसी, दैट इज इंडियन पेनल कोड, मर्डर की सजा लाइफ इंप्रिजनमेंट तक दी गई है, जो बहुत बड़ी सजा है। पर क्या मर्डर होने बंद हो गए? क्या अभी क्या मर्डर नहीं होते हैं? क्या मर्डर की जो क्राइम जो है, क्या वो नंबर ऑफ क्राइम्स क्या वो रिड्यूस हो रही हैं, क्या वो कम हो रही हैं? नहीं। यू विल नॉट गेट जस्टिस इन इंडिया, एंड इफ यू विल गेट, इट विल रिक्वायर अराउंड 10 to 20 years टू बी जस्टिफाइड। इंडिया में न्याय नहीं मिलता, और अगर मिल भी जाए तो उस न्याय को मिलने में 10 से 12 साल, 10 से 15 साल, 10 से 20 साल लग जाते हैं। सोशल मीडिया पे ऐसे क्वेश्चन वही लोग करते हैं जिन्हें सच में न्याय का कोई कदर नहीं होता। न्याय का कदर उसे होता है जिसे न्याय असलियत में जिसे मिलती है, जिसे न्याय की असलियत में जिसे जरूरत होती है। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो न्याय मिलने के बाद कहते हैं एटलीस्ट न्याय मिला तो, और कुछ ऐसे भी होते हैं जो न्याय मिलने के बाद भी कहते हैं इतने साल बाद मिला। डेली ऐसे हजारों केसेस फाइल हो रही है, बीट इन कंज्यूमर कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट। मैंने अभी एनसीएलटी एंड डीआरटी का तो नाम लिया भी नहीं। ऐसे बहुत सारे जुडिशियल बॉडीज में डिफरेंट तरीके की केस डिफरेंट मुद्दों पे डिफरेंट लोगों के जरिए फाइल होती रहती हैं। करोड़ों से भी ऊपर का आबादी है हमारे देश का। इतने सारे लोग अगर रहेंगे साथ में तो डिस्प्यूट ऑब्वियस है, डिस्प्यूट है साथ में। तो डिस्प्यूट अगर है तो इन सब का अगर जुडिशियल रेमेडीज अगर मिलना अगर है तो उन सब में इतने सारे जुडिशियल रेमेडीज को देने में टाइम तो लगेगा ही। पर आपको क्या है, इन सब सोशल मीडिया पे जो लिखते हैं, इन्हें बस एक ही चीज से मतलब होता है, बस एक पर्टिकुलर केस जो दिन रात इनके सामने जो दिखाया जा रहा है। ये कुछ और भी देखना चाहे तो जबरदस्ती इन्हें शोकेस किया जाता है कि हाँ, उसने वो किया, उसने वो किया, उसने वो खाया, और ये इसे ही लेके ये परेशान रहते हैं कि हाँ, इतना दिन हो गया, अब तक
रेमेडी क्यों नहीं मिला? अब तक इंसाफ क्यों नहीं मिला? आइए बात करते हैं हाथरस रेप एंड मर्डर केस के बारे में। क्या इस केस में जस्टिस मिलेगा? क्या इस केस में भी जस्टिस मिलने में इतना लंबा वक्त लग जाएगा? जी हां दोस्तों, इस केस में जस्टिस मिलेगा। अगर इस केस में सच में ऐसा कुछ अगर है तो इसमें जस्टिस जरूर मिलेगा। वी हैव टू ट्रस्ट आवर जुडिशियल सिस्टम। इस न्यायपालिका में हमें विश्वास रखना होगा। ये सच में ये इंसाफ दिलाने वाला ही बॉडी है, ये इंसाफ दिलाएगा। पर इसमें इंसाफ उसी को मिलेगा जिसके अंदर सब्र है, जिसके अंदर पेशेंस है, जिसे इंसाफ का सच में जरूरत है। जस्टिस को पाने के लिए या फिर जस्टिस के लिए डेस्पिरेसी सही नहीं है, क्योंकि जस्टिस दिलवाना एंड प्रदान करना बहुत ही टफ होता है। इसमें थोड़ा सा भी चूक और थोड़ी सी भी जल्दबाजी से आप किसी गलत को, जो अक्यूज्ड है, जो ऑफेंडर है, कहीं उससे आप सही ना कह दो, उसका डर होता है। और इस केस में भी जस्टिस और न्याय जरूर मिलेगा। और सिर्फ इस केस में नहीं, ऐसे हर केस जो आने वाले हैं, जो होने वाले हैं, उन सारे केस में भी मिलेगा। पर उस चीज़ के लिए चाहिए हम लोगों को धैर्य रखना, पेशेंस सीखना, सब्र करना, क्योंकि हम नहीं करते। हम उल्टा दूसरों को ब्लेम करना और उंगली उठाना स्टार्ट कर देते हैं। और उससे बड़ी चीज़ है कि हम अपनी गलतियों को समझें। हमें जो करना चाहिए, अपने राइट्स को एक्सरसाइज करना चाहिए। जो क्राइम जो हो रहा है उसे इनिशियल स्टेज में ही दबाना चाहिए, उसे खत्म करना चाहिए, उसे रिकॉग्नाइज करके उसे पेनलाइज करना चाहिए। पर हम नहीं करते, हम उस वक्त खर्चे सोचते हैं। वेल, लेट्स वी ऑल होप फॉर द बेस्ट। थैंक यू, पीस।